दीवान प्रशासन का सरस्वती पूजा को लेकर हाई अलर्ट, कई डीजे जब्त होने से हरकंप। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले में सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में है। पूजा को शांतिपूर्व और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले भर में डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे जिले में हरकंप मच गया है। महाराजगंज, लकड़ी नवीगंज, जामो, भगवानपुर, दरौंधा समेत कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कई दर्जन डीजे जब्त किए गए हैं। सिवान जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत महाराजगंज थाना क्षेत्र और लकड़ी नवीगंज जामो थाना क्षेत्र में लगभग 80 डीजे मशीनों को जब्त किया गया है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर डीजे युक्त वाहनों को कब्जे में लिया है, ताकि सरस्वती पूजा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, शोर शराबा या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 23 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरे जिले में डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि इस अवधि में कहीं भी डीजे या ऑर्केस्ट्रा बजते हुए पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराजगंज थाना परिसर में जब्त किए गए डीजे को रखा गया है। पुलिस लगातार गश्त और निगरानी कर रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी डीजे या ऑर्केस्ट्रा की सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई करे और उसे जब्त करे। जिला प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जब्त किए गए डीजे की सूची भी सार्वजनिक की गई है। इसके साथ ही एक पत्र जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि 18 जनवरी के बाद यदि किसी भी बॉर्डर क्षेत्र से डीजे जिले में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में सिवान, महाराजगंज, लकड़ी नवीगंज, भगवानपुर, दरौंधा सहित जिले के सभी थाना क्षेत्रों में डीजे जब्ती की कार्रवाई की गई है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सरस्वती पूजा के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात डीजे को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की सख्ती से पूरे इलाके में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा को लेकर जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे और ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूजा या विसर्जन जुलूस के दौरान यदि डीजे बजते हुए पाया गया तो संबंधित आयोजकों और संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज प्रशासन की ओर से धारा 126 के तहत 79 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये नोटिस एहतियातन जारी किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न करे। महाराजगंज पुलिस लगातार अभियान चलाकर डीजे जब्त कर रही है। शांति समिति की बैठक में एसडीपीओ अमन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरस्वती पूजा विद्या, ज्ञान और आस्था का पर्व है। यह किसी भी तरह से शोर शराबा या प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। डीजे बजाने से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि तेज आवाज से हृदय रोगियों को गंभीर परेशानी होती है, क्योंकि अत्यधिक शोर से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कई बार ऐसे मामलों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। एसडीपीओ ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि पूजा शांतिपूर्व, सौहार्दपूर्व और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। विसर्जन जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, अश्लील गाने या आपत्तिजनक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लग रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। अंत में प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और सरस्वती पूजा को सकारात्मक, शांतिपूर्व और मर्यादित तरीके से मनाएं। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।